Hello everyone, today we discuss exercise 10.1 question number 4th. The following bar graph represent the quantity of milk used in the week in a sweet shop during the festival season. कितना मिल्क यूज़ हुआ फेस्टिवल पे स्वीट शॉप पे, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डे मैक्सिमम मिल्क इज़ यूज्ड, किस दिन सबसे ज़्यादा मिल्क यूज़ हुआ। संडे को कितना मिल्क यूज़ हुआ 350 लीटर, सबसे ज़्यादा किस दिन हुआ संडे। और अगर हम सबसे कम पूछें मिनिमम, मैक्सिमम की अगर मिनिमम पूछ लिया सबसे कम किस दिन हुआ वेडनेसडे। मिनिमम भी हमसे पूछा गया है, ठीक है, मिनिमम पूछा तो वेडनेसडे। ऑन विच 2 days द क्वांटिटी ऑफ मिल्क यूज्ड इन द सेम एंड हाउ मच, किस दिन सेम दूध यूज़ हुआ, किस दिन यूज़ हुआ सेम दूध 150 लीटर 150 लीटर। मंडे एंड सैटरडे को यूज़ हुआ, कितना हुआ 150 लीटर। देखो 150 लीटर मंडे एंड सैटरडे। हाउ मच टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज यूज ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। थर्सडे को यूज़ हुआ था 250 लीटर और फ्राइडे को यूज़ हुआ था 300 लीटर। टोटल कितना यूज़ हो गया 550 लीटर। What is the difference of maximum and minimum quantity of milk used? मैक्सिमम क्वांटिटी 350 लीटर था और मिनिमम थी 100 लीटर। दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, इसे माइनस कर दो, कितना आ गया 250 लीटर। नेक्स्ट है द डाटा ऑफ द मोबाइल फोन्स ऑफ सोल्ड ऑफ डिफरेंट कंपनीज ऑफ अ शॉप इन अक्टूबर इज एज फॉलो। ये दिया गया है, हमें इसे बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ये ऐसे बार ग्राफ बनाना है। देखो इसमें क्या आ रहा है 40 32 56 आ रहे हैं, तो हमने इस साइड 8 का टेबल लिख लिया, 8 का डिफरेंस करके लिख लिया। सेम डिफरेंस होना चाहिए इनमें। और नीचे हमने कंपनीज ले ली, कंपनी क्या थी ABCDE, नंबर ऑफ नेम ऑफ कंपनी ABCDE। अब जब कंपनी ए थी, देखो जो कंपनी ए है वो है 40 सोल्ड सेट, मतलब उसने 40 सेट बेचे, तो 40 सेट, तो 40 पे हमने ये बना दिया कंपनी ए ने, और कंपनी बी ने 32, तो ये 32 पे बना दिया हमने। ऐसे ही सी कंपनी ने कितने बेचे 56, इसे 56 पे बना दिया, और डी ने बेचे 72, तो 72 पे बना दिया। ई ने बेचे 96, तो 96 पे बना दिया। ये होता है बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1st to 5th क्लास ऑफ अ स्कूल इन एज फॉलो। ड्रॉ द ग्राफ, इसे हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्लास में 35 स्टूडेंट, ठीक है, और सेकंड में 20, थर्ड में 40। इसे हमने बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। हम क्या करते हैं, बार ग्राफ 10 वाला लेते हैं, 10 20 30 40 ले लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट क्लास में 35 है, तो 30 और 40 के बीच 35 होगा, तो 35 आगे। और सेकंड क्लास में 20 स्टूडेंट है, 20 के आगे बना दिया। और थर्ड क्लास में 40 स्टूडेंट है, फोर्थ में 30, फिफ्थ में 25 है, तो 20 और 30 के बीच बन गया 25। ये बार ग्राफ हो गया रिप्रेजेंटेशन। The above pie chart is divided into 8 equal parts. It represents the different number of coins in Ajay piggy bank. Then answer the following. If the answer of total coins is 80. देखो बेटा, उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स इज 80, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 5 रुपीज़ के कॉइन है, कितने हो गए 1 2 3 मतलब कॉइन्स हैं जो 5 रुपीज़ के हैं। 1 2 कॉइन्स हैं जो ₹2 के हैं, एक है जो ₹10 का है, 2 हैं जो ₹1 के हैं, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹2 नहीं, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹5 आर देयर। ₹5 के देखो कितने कॉइन्स हैं 1 2 3/8, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹2 के देखो बेटा कितने हैं 1 2 है ना, 2/8 इंटू 80 क्योंकि 80 की टोटल है, उसके नंबर ऑफ टोटल कॉइन्स कितने हैं 80। 8 10 का 80, 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 20। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ₹5 के कितने हैं 3/8 इंटू 80, इसे कैंसिल कर दिया 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 30। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹10 ₹10 की बतानी है। नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, एक सिक्का था, तो 1/8 इंटू 80 कितना आ गया 10। अब 10 रुपीज़ के कितने हो गए 10 इंटू 10 100 रुपीज़ कितने हो गए 100। हाउ मच टोटल अमाउंट्स इज देयर इन
अजय पिग्गी बैंक, नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन 2 थे तो 2/8 × 80 कितना आ गया 20। ऐसे ही 2 रुपीज़ के निकाल ले, 5 के निकाल ले और 10 के निकाल ले। अब टोटल वैल्यू निकालनी है 1 की, तो 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई, 2 रुपये के सिक्के 2 हैं तो 2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 रुपीज़ के 5 रुपये का कॉइन्स है तो 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, ₹100 बन गई। अब इन सबको ऐड कर दिया, तो ऐड कर दिया उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए 310।